हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और हमारे सामने जो एक नोटिस है, इसको आप देखिए। इसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कि छुट्टी के बारे में कहा गया है। इसमें शिक्षक संघ और शिक्षकेतर कर्मचारी के द्वारा जब डिमांड किया गया कि भाई दीपावली की छुट्टी दी जाए, तो दीपावली के दिन छुट्टी हो रही थी, तो 30 तारीख को भी छुट्टी हुआ। इसके पहले आपको बता दें कि 31 तारीख से 9/11 है, 9 नवंबर तक छुट्टी थी। लेकिन 31 को ही दीपावली पड़ गया, इसलिए 30 को छुट्टी की मांग की गई थी, तो 30 को छुट्टी हो गया। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप लोग 30 को कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएं और अब एकदम से 11 तारीख को आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज आना है, ताकि आपका काम सही से सुचारू रूप से चल सके। उसके पहले छुट्टी है, अगर आप जाएंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय कहीं भी, तो आपको बंद मिलेगा। इसी के आधार पर अभी पार्ट 2 का विशेष एग्ज़ाम चल रहा था, तो 30 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली थी, वो विशेष परीक्षा पार्ट 2 जो 2022-25 सत्र वाले का है, वो स्थगित की गई है। और ये एग्ज़ाम अब 16 तारीख को पूर्व निर्धारित जहां सेंटर है वहीं पर होगी और उसी समय पर होगी जिस समय पे होना था। तो ये कल वाला जो एग्ज़ाम है 30 तारीख वाला, वो अब हो जाएगा 16 तारीख को, ठीक है। अब बाकी जो था वैसे ही रहेगा। तो हमने देखा ये छुट्टी की सूचना। इसके बाद आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की सूचना है। इंटरमीडिएट के लिए बिहार बोर्ड का जो आया था नोटिस, हमने कल लाइव में बताया भी था कि सेंटर टेस्ट होना है आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिसका भी जो है, तो 11 तारीख से 18 तारीख के बीच में होना है। तो इस सेंटर टेस्ट का शेड्यूल MB कॉलेज का भी जारी हो गया है। आप इसमें देखेंगे कि 11 तारीख को 9:30 से 12:45 बजे तक, यानी 12:45 तक एग्ज़ाम है। इसमें फर्स्ट दिन फिजिक्स साइंस वाले का और आर्ट्स में फ़िलासफ़ी फर्स्ट दिन है फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का पॉलिटिकल साइंस और साइंस वाले का केमिस्ट्री है। इसी तरह से 12 तारीख को मैथमेटिक्स और फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में बायोलॉजी। 13 तारीख को साइंस वाले का इंग्लिश है फर्स्ट सिटिंग में, और साइंस वाले का ही हिंदी और संस्कृत है सेकेंड सिटिंग में। जिसका भी जो होगा अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन कार्ड में देख लीजिएगा। अब बाकी अन्य विषय भी जो है हिंदी संस्कृत आर्ट्स वाले का, वो भी 13 तारीख को ही सेकेंड सिटिंग में हो जाएगी। 14 को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं है, सेकेंड सिटिंग में IA वाले का जो इंग्लिश है वो होगा। 15 तारीख को इकोनॉमिक्स होगा फर्स्ट सिटिंग में, साइकोलॉजी सेकेंड सिटिंग में, 18 को हिस्ट्री फर्स्ट सिटिंग में। बाकी जो बिहार बोर्ड का प्रोग्राम है, उसमें जो कई सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट MB कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए उसका प्रोग्राम यहाँ पर नहीं दिया गया है। 2023-25 सत्र का ये सूचना है। इसके बाद बात करें हम, तो अभी UG सेमेस्टर 2 का 2023-27 का जो रिज़ल्ट आया है, इसका जो रिज़ल्ट में किसी को अगर खामी महसूस हो रही है, कुछ गलतियाँ लग रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आवेदन मांगा गया था और 25/10 तक ही कहा गया था कि दे दें। तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं दिए हैं, तो इसलिए उनके लिए आग्रह किया गया था कि 29 तक हर हाल में जमा कर देना है। तो जो भी आज तक कॉलेज में अपना नोटिस डलवा दिए थे, एप्लीकेशन डाल दिए थे कि हमारा रिज़ल्ट इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उनका वो आज कॉलेज आ गया था और उसको भेज दिया गया है। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहें स्टूडेंट कि उसका सुधरने की संभावना अब बढ़ गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंटरनल एग्ज़ाम होना है सेमेस्टर 1, जो इस साल एडमिशन हुआ है 24-28 सत्र का, और इंटरनल एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 का भी होगा। जो सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट अभी हो गया, तो वो सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में चल गए, उसको सेमेस्टर 3 का क्लास करना है, उसकी पढ़ाई हो रही है। एडमिशन भले नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ाई उसके सेमेस्टर 3 की हो रही है, और उसका भी टेस्ट इंटरनल लेना है, आंतरिक परीक्षा लेना है। इसी से संबंधित ये लेटर जारी हुआ है। इसके 2 दिन पहले जो है सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट हुआ था, उसमें कहा गया था कि 11 से आपको 18 के बीच में नवंबर में इंटरनल एग्ज़ाम ले लेना है। लेकिन ये गलती हो गई थी कि सेमेस्टर 3 वाला का भी तो समय ख़त्म हो रहा था। हमने कल लाइव में बताया भी था कि संभावना है उसका भी जल्द ही इसके एग्ज़ाम के बाद, इस जो सेमेस्टर 1 का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, इसके बाद सेमेस्टर 3 वाला भी एग्ज़ाम होने का डेट निकाल दिया जाएगा। लेकिन देखिए 2 दिन में ही ये जारी हो गया। कंबाइंड लेटर निकला है, इसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दोनों का एग्ज़ाम लेने के लिए कहा गया है। और इसी कारण से चूँकि 11 से 18 में सेमेस्टर 1 का कहा गया था, तो उतना में तो उसका हो जाएगा। सेमेस्टर 3 भी लेना है तो भारी हो जाता भीड़,
इसीलिए डेट को आगे बढ़ाया गया है और इसके लिए 30 तारीख तक कहा गया है कि आपको एग्ज़ाम करा लेना है। इंटरनल टेस्ट जो CIA टेस्ट बोलते हैं, मिड सेमेस्टर टेस्ट बोलते हैं, तो ये 30/11 तक, यानी 30 नवंबर तक अगले महीने में जो आने वाला है तब तक करा लेना है। इसके लिए ये सारे आपको प्रोग्राम अपने विभाग से, अपने कॉलेज से आपको मिलेगा। इंटरनल टेस्ट कॉलेज में, आप ही के कॉलेज में जहां आपका एडमिशन हुआ है वहीं पर होगा, और जिस सब्जेक्ट जो MJC आपका है वो आपका मेन डिपार्टमेंट है, वहीं से वो एग्ज़ाम होना है। और बाकी MIC MDC जो आपका अन्य विषय का है उसके डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ पर प्रोग्राम देख लेना है आपको और उसके हिसाब से एग्ज़ाम देने समय पर पहुँच जाना है। आप अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। 6 सब्जेक्ट का, यानी 6 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 1 का भी और सेमेस्टर 3 का भी। आप इसमें देखेंगे कि सेमेस्टर 1 में जो आपका 6 पेपर है, MJC 1, MIC 1, MDC 1, 3 मेन पेपर है, और AAC 1, SAC 1 और VSC 1, ये 3 पेपर ऑप्शनल है, ये इसका भी एग्ज़ाम देना ही है। तो 6 पेपर टोटल हो गए। सेमेस्टर 3 वाला में VSC नहीं है, उसकी चर्चा अभी आगे आपको बताते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट है आपका, तो उसको आप एग्ज़ाम देना है। आप देखिए इंटरनल टेस्ट जो होता है वो टोटल 30 नंबर का होता है। इसमें 5 नंबर अटेंडेंस पर भी है। आप लोग अगर क्लास करने नहीं आते हैं तो वो 5 नंबर अटेंडेंस का नहीं मिलेगा। 5 नंबर अलग अलग तरह से बांटा गया है और 15 नंबर का ही टेस्ट होता है। आप सिर्फ टेस्ट में भाग लेंगे तो टेस्ट में 15 नंबर में आपको कितना नंबर आएगा ये अब आप ही सोचिए, क्योंकि यहाँ पर 13.5 नंबर में पास है। 13.5 से अगर आपको कम नंबर आएगा तो फेल हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप ओड नंबर को हटा दें तो आप देखेंगे कि 14 नंबर में पास है। तो आप 14 नंबर ही आपको मिल रहा है तो एकदम से आप तो गया गुजरा रिजल्ट है, रद्दी रिजल्ट है वो। इसलिए बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो डिपार्टमेंट संपर्क करिए, क्लास करने आइए, बढ़िया से पढ़िए लिखिए तो रिज़ल्ट आपका ठीक होगा उत्तीर्ण होने के लिए। इसी में बहुत सारे लोग फंसे हैं और फेल किए हैं। सेमेस्टर 3 की बात करें तो सेमेस्टर 1 में तो पेपर आ गया। सेमेस्टर 3 में कौन कौन सा आपको पेपर चुनना है इसका लिस्ट दिया गया है। आप ये लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सा लिस्ट है। देखिए ये साइंस वाले का है। साइंस में इस तरह का है, MJC 1 जो है वो तो था आपका सेमेस्टर 1 में, MJC 2 वो सेमेस्टर 2 में था, और सेमेस्टर 3 में 2 पेपर है आपको, MJC 3 और MJC 4। इसी तरह से MIC 3 एक पेपर है, MDC 3 एक पेपर है। इस तरह से आपको 4 पेपर तो यहीं पर हो गया। अब बाकी एक पेपर AAC 3 और SAC 3 है, तो इस तरह से 6 पेपर आपका हो गया। VSC यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। अब इसमें सब्जेक्ट पर अगर जाते हैं तो डिटेल्स में हम अन्य वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि SAC में आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है। 5 में से कोई एक चुन लेना है जो आपके कॉलेज में पढ़ाई होती होगी, और जनरली आप ऑनलाइन में कोई भी ले सकते हैं और इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साइंस वाले का आपको सिलेक्शन करना है। इसमें MDC पर ध्यान दीजिएगा कि जो सेमेस्टर 1 और 2 में आपने MDC में सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट नहीं लेना है, उसको छोड़ करके अन्य सब्जेक्ट को लेना है। ये यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। ये साइंस का हुआ ये रूटीन, ये प्रोग्राम, और ये सोशल साइंस का है। इसी तरह से आप अन्य देखेंगे कि ये ह्यूमैनिटीज़ का है, और लास्ट में आपको कॉमर्स का दिखाते हैं, ये कॉमर्स का है। तो सारे लिस्ट आपके पास उपलब्ध है। ये आपका सिलेबस है सेमेस्टर 3 का। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। हर सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट चुनना होगा कि कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसलिए आप लोग बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान दीजिए और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत मुसीबत होने वाली है, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमको लगता है कि सूचनाएं सारी समाप्त हो गई है। इसके अलावा अगर अन्य कोई अगर कुछ कमेंट आपको है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप लाइव सेशन में हमसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और तब हम जब लाइव करेंगे तो आप फटाक से जुड़ करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सेमेस्टर 3 में एडमिशन कब होगा, तो ये कब होगा ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो हो नहीं रहा है। पार्ट 3 में एडमिशन अभी हो नहीं रहा है, सेमेस्टर 3 में अभी एडमिशन हो नहीं रहा है। जैसे होगा वैसे सूचना हम आपको देंगे। अभी जितनी सूचनाएं थी वो सारी सूचनाएं आपको हम यहाँ पर रख दिए। आगे का सूचना फिर बाद में दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।